आखिर राहुल गांधी जेपीएससी जेएसएससी कैंडिडेट के आंदोलन पर खुलकर सामने क्यों नहीं आए? अगर राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को लेकर इतने गंभीर हैं, तो फिर झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग क्यों नहीं की? और जब सरकार ने बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही, तो राहुल गांधी खुद बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं आए? ये सवाल अब हम नहीं, बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने रखे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई छिड़ गई है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल स्मृति ईरानी का हमला इतना तीखा था कि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए उनकी कथित दोहरी नीति को सामने रख दिया। उनका आरोप है कि राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में एक ही मुद्दे पर अलग अलग रुख अपनाते हैं। अगर कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर है, तो फिर झारखंड सरकार को लेकर उसका रुख इतना नरम क्यों है? यानी सवाल सिर्फ राहुल गांधी की मौजूदगी का नहीं, उनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटी का भी है। अब जरा उस सवाल पर आइए जिसने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब देश के गृह मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही, तो क्या राहुल गांधी बातचीत के लिए आगे आए? अगर नहीं आए, तो फिर पीछे कौन हटा? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने जंतर मंतर के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वहां सिर्फ छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे? और यहीं से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की राजनीति पर बड़ा हमला बोला। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल गांधी आपके साथ मंच शेयर करने से बचना चाहते थे और इसी वजह से वे प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने क्या कर चर्चा की, तो भागा कौन? लेकिन मैम, एक सवाल जो बहुत ही अहम है, पूरे देश में जिस तरीके से जगह जगह देखा जा रहा है, पहले जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हमने झारखंड में भी देखा। हालांकि वहां छात्रों का जो क्या राहुल प्रोटेस्ट था गांधी झारखंड एग्जाम्पल गए? था। क्या राहुल गांधी केरल गए? क्या राहुल गांधी पंजाब गए? क्या जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड गए, पंजाब गए, केरल गए? क्या उन्होंने जंतर मंतर के बाद पंजाब, झारखंड और केरल में इस्तीफा मांगा? तो आपने जंतर मंतर में एक विभाजित विपक्ष देखा, क्योंकि जंतर मंतर अगर केवल और केवल छात्रों का जमावड़ा होता तो राहुल गांधी वहां निश्चित जाते। राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां? क्योंकि उन्होंने वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देखा। क्या जो जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे वो आम आदमी पार्टी में पद पे रह चुके थे? तो राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी से परहेज था, इसलिए वो नहीं गए जंतर मंतर। इसका लेकिन मतलब आज भी राहुल हम गांधी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे एक राजनीतिक तंत्र। यानी स्मृति ईरानी के मुताबिक राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दी। और आखिर राहुल गांधी के दोहरे रवैये की बात क्यों कही जा रही है, इसकी वजह भी समझिए। असल में राहुल गांधी खुद को युवा नेता बताते हैं। यूथ, स्टूडेंट्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वे अक्सर सरकार को घेरते हैं और युवाओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन जब जेपीएससी जेएसएससी के युवा कैंडिडेट अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, तो राहुल गांधी उनके साथ मजबूती से खड़े क्यों नहीं दिखे? वे कहते हैं, ना, सरकार पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब युवा अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरे, तब उनके बीच खड़ा होना लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। ऐसे में सवाल उठना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की यूथ पॉलिटिक्स सिर्फ स्पीचेस और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तक सीमित है, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार होती है, वहां राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर काफी मुखर नजर आते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकार होती है, वहां वही तेवर क्यों नजर नहीं आते? यही सवाल उनकी राजनीति में डबल स्टैंडर्ड की बहस को जन्म देता है। जेपीएससी जेएसएससी कैंडिडेट आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके बीच नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल है, अगर छात्रों की लड़ाई इतनी गंभीर है, तो झारखंड में उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? स्मृति ईरानी ने भी जेपीएससी जेएसएससी के साथ अमेठी के पुराने स्कूलों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनके कार्यकाल पर सवाल उठाए। क्या उन्होंने केरल में इस प्रकार की मांग दर्शाई?
इस्तीफा मांगा जाए? या पंजाब में ये मांग जताई? बट उनका तो साफ तौर पर कहना है, विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, पूरी तरीके से छात्र विरोधी है। ये कैसे? छात्रों का भला सोच ही नहीं सकती है। कैसे? और यही वजह है कि कैसे? छात्रों पे डंडे चले, छात्रों का पैलेट भला गन चले। सोचते हुए ही क्या नई शिक्षा नीति बनाई गई थी? बनाने वालों में से एक योगदान मेरा भी था। उस वक्त 2 साल में जब उस पद पर थी, क्या एक बार भी आकर शिक्षा की पूरी नीति कैसे और सुदृढ़ हो, उसमें योगदान दिया राहुल गांधी ने? नहीं। और नीति तो छोड़िए, मैं स्वयं अमेठी की सांसद रही, वो भी अमेठी के सांसद रहे। अमेठी में जब राहुल गांधी सांसद थे, स्कूल में बच्चे जमीन पर पढ़ते थे। टेबल चेयर लगवाने का काम योगी मोदी सरकार ने किया। अमेठी में मेडिकल कॉलेज खुला नहीं था, राहुल गांधी के परिवार ने मेडिकल कॉलेज के नाम से सरकारी जमीन ली थी। उस पे तो मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज बनाया मोदी जी की सरकार ने। अमेठी का पहला जो केंद्रीय विद्यालय वो मोदी सरकार ने खोला। सैनिक स्कूल जो है वो मोदी सरकार ने खोला। तो जो अपने क्षेत्र में शिक्षा में विकास नहीं कर पाए, सुधार नहीं कर पाए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन पुनः पूछती हूँ, जब संसद में बिल पेश हो रहा था, तो क्या नेता विपक्ष ने जाकर उस बिल में अब असली सवाल यही है, क्या राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर सरकार देखकर अपना रवैया बदलते हैं? क्योंकि अगर युवाओं की लड़ाई सच में मुद्दा है, तो सवाल हर सरकार से एक जैसा होना चाहिए, चाहे सामने बीजेपी हो या कांग्रेस की सहयोगी सरकार। फिलहाल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने सवालों की पूरी लिस्ट रख दी है। उनके तीखे हमले ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और प्रायोरिटीज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि राजनीति में सरकार से सवाल पूछना आसान है, लेकिन जब वही सवाल आपके सामने खड़े कर दिए जाएं, तो जवाब देना पड़ता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी जेपीएस सीजेएसएससी के युवा कैंडिडेट के बीच जाकर उनका साथ देंगे, या उनकी यूथ पॉलिटिक्स सिर्फ स्पीचेस तक ही सीमित रहेगी? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।